जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे मेरे सभी प्यारे से भाई बहन CISF, HCM, ट्रेड्समैन और ASI स्टेनो की परीक्षा को देने के बाद और उसके बाद आंसर की आने के बाद संभावित सेफ स्कोर की ज़रूर वेट कर रहे होंगे। इसकी वीडियो का बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो में थोड़ा सा डिले हुआ है। इसके भी कारण हैं। कारण ये है कि ये जो डेटा था, बहुत सारा डेटा हमारे पास आया और उस डेटा से पूरा एनालिसिस करके चीज़ों को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बीच में फिर फेस्टिवल पड़ गया और उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो मैं इस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया। अभी भी आप मेरी आवाज़ से देख पा रहे होंगे कि मेरी तबीयत वैसी नहीं है, लेकिन लगातार डिमांड बच्चों की इस वीडियो को लेकर लगातार आ रही हैं कि भैया सेफ स्कोर बताइए, ताकि ASI स्टेनो और HCM वाले बच्चे आगे टाइपिंग की तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपके नंबर जितने भी हों, आप सभी को अगली ट्रेड के लिए एक तैयारी करनी चाहिए। मतलब जो भी मैं स्कोर बताऊंगा, ये आप सब लोगों ने ही हम तक डेटा पहुंचाया है। हम लोगों ने गूगल फॉर्म भरवाया। जब हमने आंसर की पे ऑब्जेक्शन के लिए वीडियो बनाई थी, उसमें जो गूगल फॉर्म हमने भरवाया था, उसके डेटा के आधार पर ही मैं एक सेफ स्कोर बताऊंगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं 80 स्कोर बताता हूं और आपके 30 ही नंबर हैं, तो फिर आप आगे की स्टेज की तैयारी मत करिए। लेकिन अगर मैं 80 बताता हूं और आपके 70 नंबर हैं, 65 नंबर हैं, तो ज़रूर आपको अगली स्टेज की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, बगैर ये सोचे कि मेरा अगली स्टेज में होगा या नहीं होगा। और मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि ये जो भी स्कोर है, हम आपके डेटा के आधार पर ही बताते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि इससे पूछ के बता दिया हो, उससे पूछ के बता दिया हो या एग्जैक्ट यही जाएगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती। लेकिन देखा यह जाता है कि जितना बच्चों का स्कोर रहता है, लगभग फाइनल कट ऑफ भी उसी के आसपास घूमती रहती है। तो आइए बात कर लेते हैं कि CISF, HCM, ट्रेड्समैन और ASI स्टेनो के लिए फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ट्रेड्समैन वाले बच्चों की तो सारी प्रोसेस पहले ही कंप्लीट है, उनका बस फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। बाकी बात करें HCM और ASI स्टेनो, तो इनकी टाइपिंग बची हुई है और टाइपिंग भी इनकी क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो जो भी मैं आपको स्कोर बता रहा हूं, ये बिल्कुल मैं आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए स्कोर बता रहा हूं। आइए, गूगल डेटा का पूरा एनालिसिस करने के बाद ये आपके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। लगभग 8000 बच्चों का गूगल डेटा है, जिसके आधार पर ये मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं। और आप CISF HCM, ट्रेड्समैन और ASI स्टेनो की किसी भी चैनल की किसी भी वीडियो के नीचे जाकर देखिए, तो बच्चों के भर भर के कमेंट्स हैं कि भैया हमारे इतने मार्क्स हैं, हमारे इतने मार्क्स हैं। और आपको नज़र आएगा कि इस सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो इसी कैटेगरी में लगभग बच्चों के आ रहे हैं। तो गूगल डेटा के आधार पर अगर हम कहें ASI स्टेनो का एक औसत स्कोर, हम लोग औसत कैलकुलेट करते हैं, ASI स्टेनो का औसत स्कोर 78 नंबर हमें मिला है। औसत स्कोर का मतलब है कि जो मैक्सिमम जितना रहेगा उसका एवरेज कितना है। ये कौन सी कैटेगरी के लिए है? ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी सभी कैटेगरीज का इससे नीचे ही रहना है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में, ASI स्टेनो का गूगल डेटा के आधार पर हमें 78 नंबर मिला है। HCM का मेल का 83 मिला है और फीमेल का 75 मिला है। ट्रेड्समैन का मेल का 85 मिला है, फीमेल का 73 मिला है। क्या यही सटीक कट ऑफ होगी? मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई है, तो इस परीक्षा में बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर हैं। ये मार्क्स हो सकता है कि कट ऑफ इससे 1-2 नंबर ज़्यादा ही रहे। कम की तो बिल्कुल भी आप मत सोचना, कम के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि कट ऑफ कम जाएगी। तो आप माने ASI स्टेनो में इनमें 2-2 नंबर आप और बढ़ा ही लेना। अगर आप कहो तो हो सकता है कि ASI स्टेनो की कट ऑफ 80 चली जाएगी। 80 तक जिसके नंबर हैं वो सेफ है। बाकी HCM में 85 तक जिसके नंबर हैं, गर्ल्स में 77 तक जिसके नंबर हैं, ट्रेड्समैन में तो भाई साहब नंबरों की झड़ी लगी पड़ी है। तो अच्छी खासी कट ऑफ इसकी जाएगी। मैं कह रहा हूँ इसमें चाहें तो आप +2 बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ भी गर्ल्स की में +2 बढ़ा सकते हैं। मैं +2 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि माइनस करने का यहाँ पर कोई भी औचित्य नहीं है और बहुत सारे बच्चों के इस कैटेगरी से ज़्यादा नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। अब आप अपनी कैटेगरी में देख लेना कि आप जिस भी कैटेगरी के हैं उसमें से
उसकी कट ऑफ इससे कम ही जाने वाली है। बाकी तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अदर कैटेगरी में होकर भी जनरल की कट ऑफ को काट रहे हैं। अगर बात कर लें हम कि इस कैटेगरी में एससी वाले बच्चों की कितनी जाएगी, पहले ओबीसी की बात कर लेते हैं। इस कैटेगरी में पहले ओबीसी की बात कर लेंगे, फिर यहाँ एससी की बात कर लेंगे और फिर यहाँ एसटी की बात कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें एससी वाले बच्चों की जो कट ऑफ है ओबीसी वाले बच्चों की ज़्यादा अंतर नहीं आता है, मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 नंबर का अंतर आता है। तो अगर ये 78 जाएगी तो आप यहाँ इसको 80 जाएगी तो आप इसको यहाँ 78 माने, 78 जाएगी 76 माने, 80 जाएगी तो आप 78 मानिएगा। 2 नंबर यहाँ पे आप कम कर लेना, बस मैं इतना लिख दे रहा हूँ -2। एससी वालों का थोड़ा ठीक अंतर रहता है, -5-7 का अंतर रहेगा और एसटी वालों का अच्छा खासा अंतर रहता है। तो हर एक ट्रेड में मेल और फीमेल में आप ओबीसी वाले, एससी वाले और एसटी वाले इतने नंबर कम कर लेना। ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ये सारा का सारा डेटा एनालिसिस के आधार पर मैं बता रहा हूँ, पूरा विश्लेषण के आधार पर मैंने आपको बताया है। ठीक है भैया, तो ये हो गई आपके लिए CISF, HCM ट्रेड्समैन और आपका ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए ASI स्टेनो वाली पोस्ट के लिए कट ऑफ की वीडियो, जिसकी बहुत ज़्यादा भयंकर डिमांड थी। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आपके अगर इस रेंज से 2-4 नंबर कम भी है तो भी आप फाइनल के लिए तैयारी करिए, क्योंकि सिचुएशन का कुछ पता नहीं है कहाँ कैसे सिचुएशन बदल जाती है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब भर्ती मान लो बीच में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो जाते हैं, जो फाइनल सिलेक्शन जिनका है या फिर उन्होंने कहीं और नौकरी कर रहे हैं, बस पेपर दे दिया, तो ऐसे बच्चे जॉब को ज्वाइन नहीं करते हैं, या जिनका बीच में कहीं सिलेक्शन हो जाता है वो पहले कहीं ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग में उन्हें छोड़ने का मौका नहीं मिलता या छुट्टी का मौका वगैरह नहीं मिलता। इसलिए अगर कट ऑफ को बदल सकते हैं थोड़ा बहुत, तो केवल उन बच्चों की वजह से बदलेगी कि जिनका सिलेक्शन हुआ है और वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए इस डेटा में से भी अगर आपके 2-3 नंबर कम भी हैं, 5 नंबर भी कम है, तो भी आपको आगे की स्टेज की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया है। फायरमैन की भी जरूर मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि फायरमैन का क्या है, वो आप ही के डेटा से मुझे आप ही की मदद चाहिए होगी, वो आपकी मैं मदद लेकर फिर आपको सटीक एनालिसिस दूंगा। देखिए, अगर मैं अपने मन से बैठूं, मनगढ़ंत कुछ भी बनाऊं कि 85 नहीं 87 जाएगी, 87 नहीं 85 जाएगी, वो कोई लॉजिक नहीं बनता। हम हमेशा आपकी हेल्प लेते हैं, जेन्युइन डेटा लेते हैं बच्चों के आधार पर। ऐसा नहीं है कि आज अगर रिजल्ट आए, मतलब आंसर क्या आई है, तो शाम को कट ऑफ की वीडियो बना दी जल्दबाजी में, अपने मन से कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। पूरा एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो आती है, चाहे वीडियो 2 दिन लेट हो जाए। कोशिश होती है बच्चों के बीच में सटीक और सही जानकारी पहुंचे। ठीक है, तो चलिए जी मिलते हैं फिर किसी ये सेफ स्कोर ही बताया मैंने आपको, ये सारा का सारा मैंने आपको सेफ स्कोर ही बताया है। ठीक है, बट मैं फिर भी कहूँगा कि आपके फिर से मैं उसी बात को रिपीट करूँगा, बार बार कमेंट कर रहे हो आप कि 2-4 नंबर कम भी हैं तो भी आप अपना ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें, मतलब आगे की टाइपिंग की तैयारी आप इसमें करिएगा। आशा करूंगा टाइपिंग की पूरी जानकारी आपको होगी, अगर नहीं है तो फिर से एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं शॉर्ट वगैरह के माध्यम से आपको टाइपिंग की जानकारी दे दूंगा। हालांकि टाइपिंग की जानकारी सभी को लगभग होगी। मिलते